तो 5 दिसंबर से एक बार बृहस्पति फिर से आ रहे हैं मिथुन राशि में अपना अंतिम बार आपको आशीर्वाद देने के लिए। ये ट्रांजिट में अगर देखा जाए तो मिथुन राशि में वो अभी वक्री कंडीशन में ही चल रहे हैं और मिथुन में वो प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर से। तो ये ट्रांजिट में हम बात कर रहे हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए देखा जाए तो 11वें भाव को छोड़कर बृहस्पति आ जाएंगे 10th हाउस में, जहां पर वो बुध के घर में स्थित होंगे और वक्री कंडीशन में भी स्थित होंगे। आपके चार्ट में वो 4th लॉर्ड है और आपके 7th लॉर्ड हैं। और आपको अब ये देखना होगा कि बृहस्पति जब से प्रवेश किए थे, लगभग 14 मई का वो समय था इसी साल में जब बृहस्पति आए थे मिथुन राशि में, और तब से लेकर अब तक आपने कौन कौन से ऐसे फैसले लिए अपने घरेलू मामलों को लेकर, अपनी मैरिज, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति या करियर को लेकर, जो भी फैसले आपके फेवर में नहीं रहे हो या जहां पर आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए, आपको कुछ बड़े परिवर्तन जहां लाने चाहिए, या कौन कौन से ऐसे डिसीजन अब आपको फ्यूचर के लिए लेने। तो अब से लेकर कहीं ना कहीं जो स्थिति बनेगी 11 मार्च तक के लिए, लगभग बृहस्पति अभी वक्री कंडीशन में ही रहेंगे। तो जिन लोगों ने कुछ प्लानिंग्स नहीं की हो अब तक भी, वो लोग 11 मार्च तक प्लानिंग कर सकते हैं, या तो अगर आपने ऑलरेडी प्लानिंग की हो तो उस प्लानिंग पर एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर 11 मार्च तक की स्थिति के बाद, 11 मार्च को क्योंकि मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति, यहाँ पर मार्गी होने के बाद वो 2 जून तक यहीं रहेंगे। 2 जून को फिर वो कर्क में वापस प्रवेश करेंगे। तो वो समय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कैरियर के लिए। लेकिन इसी समय अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं तो आप जो 11 मार्च के बाद का समय है उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, या वहाँ पर आपको एक अच्छा समय मिल जाएगा आगे के लिए सोचने या विचार करने के लिए। तो आपके चार्ट में देखिए बृहस्पति किस तरीके से प्लेस्ड है। अगर मान लो आपके बृहस्पति वक्री कंडीशन में होंगे तो ये बृहस्पति का जो आपको परिणाम मिलेगा वो काफ़ी स्ट्रांगली मिलेगा। बट जिन जातकों का बृहस्पति वक्री भी नहीं है, मान लो सामान्य स्थिति में है, उन जातकों को भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी फेवर करेगा। बट फेवर तभी करेगा जब आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत ही वेल प्लेस्ड है आपके जन्म के समय के। वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। अगर नॉर्मल ट्रांजिट होता तो बृहस्पति उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प करते जिनका बृहस्पति ऑलरेडी वक्री स्थिति में है उनके जन्म के समय का। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो आप दोनों ही प्रकार के जातकों के लिए बृहस्पति काफ़ी फेवर कर रहे हैं। अब क्योंकि वो 11th हाउस को छोड़ रहे हैं, 11th हाउस को छोड़कर कहीं ना कहीं अब आपका जो मेजर जो फोकस है कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर की तरफ होना चाहिए। आपको लाइफ में क्या गोल लेके चलना है या किस तरीके से लाइफ को अब आगे बढ़ाना है, कितना आपको प्रोग्रेस करना है। और वैसे ड्यूअल साइन में ही आ रहे हैं, एक ड्यूअल प्लैनेट है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे यहाँ पर डिसीजन वगैरह लेने के लिए। मेनली बृहस्पति आध्यात्म को, ज्ञान को, बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो ओपिनियन है किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आपका जो नेचुरल टैलेंट है, या आपका जो भी प्रकृति ने जो कुछ भी आपको स्किल दिया है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे में आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता या जो भी आप में टैलेंट है उसका कितना बेहतर इस्तेमाल आप अपने कैरियर के लिए इस समय कर सकते हैं। देखिए बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड भी हैं, तो 4th हाउस के लिए या तो 7th हाउस के लिए अब आपको कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग्स करनी है, या तो आगे आने वाले समय के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा सोचना है अपने कैरियर और घरेलू मामलों को लेकर। तो आप इस समय विचार कर सकते हैं। हालांकि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपके चार्ट में जो बृहस्पति के भाव हैं, जैसे आपका 4th हाउस और आपका 7th हाउस, इन भावों में कौन कौन से आपके प्लैनेट्स स्थित हैं। अगर इन भावों में बृहस्पति के कोई भी मित्र ग्रह स्थित होंगे तो आपको कैरियर में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी तरीके से अगर बृहस्पति के एस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो बृहस्पति यहाँ पर सीधा सीधा एस्पेक्ट डाल रहे हैं आपके 2nd हाउस पे। तो 2nd हाउस पे वो एस्पेक्ट डाल रहे हैं और यहाँ वो आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने वाले हैं। पारिवारिक मामलों को लेकर, अपनी सेविंग्स वगैरह को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी या अन्य आपकी जो भी एसेट्स हैं आपके पास, उनको लेकर कोई भी फैसला अगर आपने पहले लिया और वो फैसला आपके फेवर में अभी तक वर्क नहीं करा तो इस समय आप एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर रिश्ता बनाने में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ मेनली आपकी वाणी पर भी बृहस्पति का काफ़ी बेटर प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति का इस प्रभाव की वजह से आप काफ़ी बेटर फैसले ले पाएंगे। साथ ही साथ अपने आर्थिक स्थिति को बहुत स्टेबल रख पाएंगे और कुछ नए इनकम सोर्सेज भी आप खोज पाएंगे। लेकिन सबसे मेन आपका यहाँ पे जो फोकस होना चाहिए अपने कैरियर पे ही होना चाहिए। बृहस्पति उसके बाद अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं जहाँ वो बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, और आपके 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जो होगा वो भी कहीं ना कहीं यहाँ बृहस्पति को प्रभावित करेगा क्योंकि उसका एस्पेक्ट भी आपके 10th हाउस पे है। इसी तरीके से आपके 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, मान लो अगर बृहस्पति का कोई भी मित्र ग्रह है, भले ही वो एक क्रूर ग्रह भी हो तब भी, तो ऐसे में बृहस्पति
बृहस्पति आपको बहुत सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे और काफ़ी पॉजिटिव स्थिति देंगे। इसी तरीके से बृहस्पति का प्रभाव यहाँ से फिर आ जाता है आपके 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस पे जो प्रभाव है, बृहस्पति यहाँ आपको और भी अधिक सपोर्ट कर रहे हैं करियर में आगे बढ़ने में। साथ साथ में आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है तो हो सकता है आप लोन नहीं चुका पाए हो, आपको आर्थिक रूप से कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपको कोई ऐसी बहुत डिफिकल्टी आ रही है जहाँ पर आप किसी विवाद में फंसे हैं, अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, या अन्य कोई भी समस्या जो आपकी लाइफ में आपके लिए आ रही है, उन मामलों में एक बेहतर फैसला इस समय आप ले सकते हैं। या जो भी फैसले आपके पहले अधूरे रहे या जहाँ भी आपने प्लानिंग करके किसी काम को छोड़ दिया, वहाँ पर आप एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैसले अब निकल के आ सकते हैं जो आप आने वाले समय में आपके फेवर में आ सकते हैं। बृहस्पति 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो हर प्रकार से वो आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन भी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैरियर विशेष पर ही आपका ज़्यादातर ध्यान रहे और अपने आर्थिक मामलों पर भी, तब ऐसा बृहस्पति आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लाएगा। लेकिन उसके लिए फिर आपका घरेलू जो जीवन है, आपकी मानसिक सुख शांति है, आपका पारिवारिक जीवन है, वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर आपको बृहस्पति की महादशा चल रही हो तो ये बृहस्पति का प्रभाव आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा।